हरिओम तत्सत। आज से हमने एक संकल्प लिया है और वह संकल्प है एक दिन सप्ताह में डिजिटल मीडिया से, सोशल वर्ल्ड से, वर्चुअल वर्ल्ड से दूर ट्रेडिशनल वर्ल्ड में हम इस सामाजिक और इस सुरम्यमय वातावरण का आनंद लेने का। क्योंकि आज सोशल मीडिया ज़रूरी है, लेकिन कितनी ज़रूरी है यह जानना ज़्यादा ज़रूरी है। महत्वपूर्ण है, लेकिन कितना महत्वपूर्ण है यह जानना ज़रूरी है। सोशल मीडिया और इस वर्चुअल वर्ल्ड में, सोशल मीडिया अर्थात व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम टेलीग्राम, यूट्यूब और इन दुनियादारी से दूर थोड़ा सा हम अपने ट्रेडिशनल दुनिया में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जीवन में और इन कचरा जानकारी को, क्योंकि सोशल मीडिया पर 99% कचरा जानकारी है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो हमें किताब से मिलता है, गुरु से मिलता है। तो इनसे दूर रह कर के हम क्यों कचरा इकट्ठा करें। और ऐसे भी मैं बहुत कम डिजिटल वर्ल्ड में एक्टिव रहता हूँ। हाँ, ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करता हूँ, सदुपयोग करता हूँ। और इससे मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ कि इनसे आप दूर जाइए, इनसे आप दूर जा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि यह हमारी ज़रूरी हो गई है, मजबूरी हो गई है। लेकिन हमें सोशल मीडिया यूज करना है, लेकिन कितना यूज करना है यह जानना बहुत ज़रूरी है। और ये जानना भी ज़रूरी है कि जैसे हम शरीर शुद्धि के लिए, स्वस्थ रहने के लिए सप्ताह में एक दिन उपवास करते हैं, 15 दिन में एक दिन उपवास करते हैं, कभी व्रत और त्यौहार करते हैं, और ये व्रत और त्यौहार ही हमारे जीवन को आनंद से भरते हैं। और उसी तरह से हम ये डिजिटल वर्ल्ड से, हम इस सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर वस्तुतः वास्तविक सामाजिक जीवन जिएं, एक दिन आध्यात्मिक जीवन जिएं। इन सोशल मीडिया में दुनियादारी खोजने के बजाय एक दिन स्वयं के अंदर, खुद के अंदर खुदा को खोजें, स्वयं के अंदर स्वयंभू को खोजें, अपने आत्मा के अंदर परमात्मा को खोजें। हम अपने आनंद को ही परमानंद समझ करके जीवन का असली समाधि सुख ले पाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो आज से हमने संकल्प लिया है कि एक दिन इस टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड से, इस वर्चुअल वर्ल्ड से दूर, इस मन और मस्तिष्क को संपूर्ण 24 घंटा पूरी तरह से सोशल मीडिया से दूर, ना किसी का कॉल, ना किसी का मैसेज, ना कोई सोशल मीडिया, ना कुछ, सुरम्यमय वातावरण में स्वयं के अंदर स्वयंभू बन करके, स्वयंभू को खोज करके परम आनंद का मज़ा, समाधि सुख का आनंद लेने की मैं सोचा हूँ। और यदि आपको भी ऐसा लगता है तो आप भी अपने जीवन का आनंद स्वयं में स्वयंभू को खोज करके अपने आत्मा को, अपने आत्मा में तन मन बुद्धि, आत्मा और उसके बाद परमात्मा। हम लोग हनुमान चालीसा गाते हैं ना, तो बल बुद्धि विद्या देहुमयि हरहु कलेश विकार। बल दीजिए, बुद्धि भी दीजिए और विद्या भी दीजिए। विद्या होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी बुद्धि है कि उस विद्या का उपयोग कहाँ करना है। बल होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस बल का प्रयोग कहाँ और कैसे करना है, उसकी बुद्धि होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ही तो बल, विद्या और उसके ऊपर क्या है, बुद्धि। तो हम भगवान से बुद्धि भी मांगते हैं। और जो सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव होते हैं उनकी सामाजिक कनेक्शन ख़त्म हो जाते हैं, उनके सामाजिक नेटवर्क। वर्चुअल वर्ल्ड में तो 5000 दोस्त दिखते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे 5 लोग नहीं आते हैं। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल, अनेकों उदाहरण हैं। तो आइए हम एक सत्य संकल्प लें, एक दिन का ही सही। एक तो संकल्प पहला लें कि हम कम से कम इस टेक्नोलॉजी, इस वर्चुअल वर्ल्ड का प्रयोग करके और इस सुरम्यमय वातावरण से हम अपने समाज से, आस पड़ोस से भी थोड़ा सा जुड़े रहें। यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है आपके जीवन में, क्योंकि सोशल मीडिया पर ज़्यादातर जो एक्टिव रहने वाले लोग हैं प्रायः समाज में फिजिकली निष्क्रिय पाए जाते हैं, इनएक्टिव पाए जाते हैं, क्योंकि वह वर्चुअल वर्ल्ड में बिलीव करते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूरी है, लेकिन कितना और कब और कैसे ज़रूरी है यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि सोशल मीडिया पर प्राप्त जानकारी 99% कचरा से ज़्यादा कुछ नहीं है, अननेसेसरी से ज़्यादा कुछ नहीं है। आप खुद सोच करके देखिएगा, जिनके स्टेटस बहुत सुंदर दिखते हैं वास्तव में उस तरह के स्टेटस नहीं रहते हैं।
सोशल मीडिया पर अपनी स्टेटस अपडेट करने के बजाय सोसाइटी में, अपने आस पड़ोस में, लोगों के बीच में आप अपनी स्टेटस स्थापित करें, अपनी एक पहचान स्थापित करें। इस उम्मीद और संकल्प के साथ कि हम सप्ताह में जिस तरह से शरीर शुद्धि के लिए, मन शुद्धि के लिए व्रत और त्यौहार के दिन उपवास रखते हैं, भोजन छोड़ करके भजन करते हैं, ठीक उसी तरह से आज हम डिजिटल, ये वर्चुअल और सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इत्यादि छोड़ करके एक दिन ट्रेडिशनल हम अपने समाज में जो है सोशल वर्ल्ड, एक्चुअल में जो सोशल फिजिकल वर्ल्ड जो है हमारा, और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, स्वयं में शंभू को खोजें, अपने आनंद में परमानंद को खोजें, अपने आत्मा में परमात्मा को निहारें। और आज का दिन आप सभी का शुभ रहे। हरिओम तत्सत। इस संकल्प को आप भी अपने जीवन में कभी उतारने की कोशिश करें, इस उम्मीद के साथ कि यह संदेश आप जन जन तक पहुंचाएं और एक दिन डिजिटल फास्टिंग जरूर रखें अपने मन और मस्तिष्क को शांति प्रदान करने के लिए, और जो है इस समाज से, परिवार से, अपने आस पड़ोस और इस सुरम्यमयी वातावरण से जुड़ने के लिए। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। जो जी नहीं पाए एक पल इंसान के तरह, आज वे पूजे जा रहे हैं भगवान के तरह। मेहरबानी है उस मीडिया और सोशल मीडिया की, रुपयों के वजह से दुनिया में छा गए हैं तूफान के तरह। उपदेश दे रहे हैं शांति की और खुद आपस में लड़ रहे हैं पहलवान के तरह। फूलों के तरह खिलते मिलते नहीं है संत, टीवी के खुलते मिल जाते हैं दुकान के तरह अनेकों संत। हम कहते हैं त्याग उस धनिये के भगवान को, अच्छा धनिक अर्थात अमीर लोगों के भगवान को, त्याग उस धनिये के भगवान को। आज बिक रहे हैं साधु बनियों के हाथ में। त्याग उस इंसान को। एक समय था जब भगवान के धर्म और शास्त्र के प्रचार और प्रसार के लिए व्यक्ति साधु बनकर के स्वयं को माध्यम बनाता था। व्यक्ति माध्यम होकर के भगवान का प्रचार अर्थात साधु संत भगवान के प्रचार प्रसार के लिए माध्यम हुआ करते थे। आज वही साधु संत खुद के प्रचार और प्रसार के लिए भगवान को ही माध्यम बना लिए। ऐसे लोगों से, ऐसे संतों से और ऐसे साधुओं से जरा बच करके प्रमाणिक ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता और श्री रामचरितमानस, गीता प्रेस से प्रकाशित यही प्रमाणिक ग्रंथ हैं हमारे। हम अपने जीवन को इससे जोड़ें और आनंदित होकर के जीवन जिए। हरिओम तत्सत।